Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which of the following statements is correct. तो options में हमें different relationship provided है between viscosities of liquid and gases with those of temperature और हमें figure out करना है what is the correct relationship between it. The key concept here is relation between viscosity and temperature. तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखेंगे between viscosity of liquids and gases both with temperature. तो सबसे पहले viscosity देख लेते हैं क्या होता है. viscosity को अगर हम simple terms में समझने की कोशिश करें तो in general terms it is a measure of fluids resistance to flow. कि तो इसको इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं. सो विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो. फ्लूइड कैन बी लिक्विड और गैसेस. अब रिलेशनशिप अगर हम समझें तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन ऑफ विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर फॉर गैसेस. तो इन केस ऑफ गैसेस viscosity is directly proportional to the increase in temperature. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही viscosity of gases increase होती है. इसको हम कैसे समझ सकते हैं बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो with the increase in temperature एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है. दैट इज काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैसेस की या पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उसके जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स है वो इंक्रीज होता है. बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उनका मूवमेंट या स्पीड बढ़ती है. इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स बिटवीन एटम्स इंक्रीजेस. तो इससे उनका कांटेक्ट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन विस्कोसिटी इन द केस ऑफ गैसेस. बट लिक्विड में क्या होता है ये देख लेते हैं. सो फॉर लिक्विड्स इसमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होएगी, राइट. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. बट इससे इंक्रीज हो रही है स्पीड. जो पार्टिकल्स हैं उसमें प्रेजेंट हैं उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है जिससे डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. तो डिस्टेंस इंक्रीजेस. इससे क्या हो रहा है जो पहले ज्यादा कांटेक्ट में थे मॉलिक्यूल्स अब उनका जो कांटेक्ट है वो कम हो रहा है बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस. अब इस कांटेक्ट के कम होने से जो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है. अट्रैक्शन डिक्रीज होने का मतलब है अब जो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो था वो डिक्रीज हो गया बिकॉज अब अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है. तो इस वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है in the case of liquids. So for liquids we can say that viscosity is inversely proportional to the increase in temperature. तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होएगी. अब ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. द फर्स्ट ऑप्शन सेज विस्कोसिटीज ऑफ मोस्ट लिक्विड्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड दोज ऑफ गैसेस इंक्रीज विद
temperature. This statement is correct. So the correct option is option number 1. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.